के बीच भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नजदीकियां कम होती जा रही हैं, तनाव बढ़ रहा है और रिश्ता समाप्त होने वाला है। बोलना बड़ा आसान होता है, रिश्ता तुम लोगों का टूट रहा है क्या, तुम लोगों का अच्छा नहीं चल रहा है क्या, शादी खराब हो गई क्या, झगड़े होते हैं क्या, परंतु उसके हृदय पर क्या बीत रही है जिसका रिश्ता सच में खराब हो रहा है। एक लड़की क्या करे, विवाह करती है, बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल जाती है। कुछ सपने पर उसके ससुराल वाले खरे उतरते हैं और कुछ पर खरे नहीं उतरते। अब वो जो जितनी चीजें चाह रही है, उसका पति उस बात पर खरा उतरे या ना उतरे ये तो कोई शर्त होती नहीं, परंतु ये रिश्ता हिल जाता है। लड़की की ख्वाहिशें बढ़ती जाती है, वो अपना मायका छोड़कर आई है, वो अपना पिता छोड़कर आई है, वो अपना घर छोड़कर आई है, तो वो सारी की सारी उम्मीदें अपने पति से करने लगती हैं। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, परंतु एक लड़का जो उसका अलग ही स्वभाव है, अलग बोली है, उसने अलग ही शिक्षा दीक्षा हासिल की है, एक अलग परिवार का लड़का है, वो तुरंत से चेंज नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट आ जाता है दो लोगों के बीच में, ये तनाव बढ़ाता है, रिश्ता खराब होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती है एक पति और पत्नी के बीच में। जहां दूरियां बढ़ती हैं वहां कुछ लोग और शामिल हो जाते हैं, जिससे अपना अपना दुखड़ा रोया है वो भी अपनी अपनी सलाह के साथ आप दोनों के रिश्ते में आ जाते हैं और फिर दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये रिश्ता लेता है अपनी अंतिम सांस और हो जाता है आप लोगों का तलाक। बहुत ही बुरी बात, गलत बात, किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं तोड़ना है, किसी भी कीमत पर तलाक नहीं लेना है, ना ससुराल छोड़ना है, ना पति को छोड़ना है। जो ब्याह हुआ है आपका हर हाल में इस जन्म उसी के साथ निभाना है, 7 जन्म की छोड़ो। जब रिश्तों में विश्वास कम होता चला जाए, लड़ाई और झगड़े बढ़ने लगे, आपका पति आपको वक्त नहीं दे रहा है और ससुराल में जहां भी कान देती हो तुम्हें केवल तुम्हारी शिकायत ही सुनाई देती है। यदि सक्षम नहीं पा रही हो खुद को इस ससुराल में बैलेंस करने के लिए और इसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, तो आज लेकर आई हूं एक छोटा सा उपाय जो सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। फिर से स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और ये टूटता बिखरता अंतिम सांस लेता हुआ रिश्ता भी संवर जाएगा, सुधर जाएगा। कहीं नहीं होगी तुम्हारी शिकायत और नहीं होगा तलाक। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। चाहे परेशानियां कितनी भी बढ़ गई हो, परेशान मत रहो। परेशानियां बढ़ी हैं तो परेशानियां समाप्त भी हो जाएंगी, उलझने बढ़ी हैं तो समाप्त भी हो जाएंगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रिश्ते से भागना नहीं है। आज जो प्रयोग लेकर आई हूं आपके लिए, केवल महिला करेंगी, पुरुष के लिए नहीं है ये प्रयोग। यह एक टोटली अट्रैक्शन का प्रयोग है। आपके भीतर का आकर्षण बढ़ेगा और कोई भी चीज आपसे दूर नहीं रह पाएगी। आप अगर मायके चली जाओगी तो ससुराल से फोन कॉल आएंगे कि तुरंत आओ, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। यही चाहती हो ना? जो व्यक्ति आपको 2 मिनट का समय नहीं दे रहा, वो व्यक्ति 2 मिनट आपके पास से उठकर जाएगा नहीं। हर एक चीज आपसे पूछ कर करेगा, हर एक चीज आपको बताएगा, आपके साथ प्रेम से रहेगा, आपके साथ विश्वास के साथ रहेगा। यकीन मानो ये टूटता हुआ बिखरता रिश्ता कितनी सुंदर से संवर जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो जाएगा। चलो सीधे प्रयोग पर आती हूँ। किस दिन करना है ये प्रयोग? ये प्रयोग गुरुवार को करना है। आज तक इस प्रयोग को किसी ने भी ओपन नहीं किया है और मैं चैलेंज के साथ ये प्रयोग आपको बता रही हूँ। रिश्तों में सुधार आएगा, 100% रिश्तों में सुधार आएगा, ये चैलेंज कर रही हूं। आपको ये प्रयोग में 2 सामग्री की जरूरत है। 1 चम्मच घी चाहिए, पिघला हुआ घी, और उसमें चाहिए 1 चुटकी चीनी। कितनी साधारण चीज है ना, घर में घी और चीनी होती ही है, परंतु हमारे 2 ग्रह इतने स्ट्रांग होंगे, आपको इतना फुल सपोर्ट करेंगे कि टूटता बिखरता रिश्ता भी सुधर जाएगा। महज 1 चम्मच घी और चीनी
आपको ग्रहण करना है, आपको इसको खाना है। किस तरीके से इस प्रयोग को करना है, ध्यान से सुन लीजिए। गुरुवार की संध्या को ठीक 6, 6:30 का जो टाइम होता है, इस वक्त अपने कमरे को पहले साफ कर लेना, मतलब 4, 4:30 बजे, क्योंकि 5 बजे के बाद झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। अपना जो बेडरूम है इसको साफ कर लो, झाड़ू भी लगा लो, पोछा भी लगा दो, गुलाब का जल थोड़ा छीट दो, या तो गुलाब की इत्र छीट दो, फ्रेग्रेंस कर दो। मतलब अपने जो शुक्र का स्थान होता है बेडरूम, इसको एक्टिव कर लो। बात समझ में आ गई? एक गाय के घी का दिया लगा लो, बाती के साथ लगा लो, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना, तुम्हारा गुरु ग्रह स्ट्रांग होगा। जो प्रयोग बताने जा रही हूँ ये शुक्रवार को कर सकती हो, गुरुवार को कर सकती हो, मैं प्रायोरिटी गुरुवार को दूंगी। ना कर सको तो शुक्रवार को कर लेना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। गुरुवार के दिन अपने बेडरूम में पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके दिए का मुंह पूर्व दिशा में हो, इस दिए को जलाकर जमीन पर रख देना, और ठीक दिए के पीछे, यानी दिए का जो पिछला भाग है उधर आप बैठ जाना। आपका भी मुंह पूर्व दिशा में हो और दिए का मुंह भी ईस्ट की ओर हो। शांत मन से बैठना, आपको जमीन पर बैठना है, आसन नहीं लगानी है। शांत मन से बैठना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, और एक चम्मच में पिघला हुआ घी और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेना। चम्मच को हाथ में पकड़ना, आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, और एक ऐसा माहौल देखने का प्रयास करना जहां सब कुछ सही हो गया हो, रिश्ते बैलेंस हो गए हो और अब कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक हो गया हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और जिस मंत्र को मैं कह रही हूं, इस मंत्र का जप करेंगे 108 बार। आपको कहना है ओम क्लीम काम देवाय अमुक मम वशम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक कहा मैंने, वहां पे पार्टनर का नाम लेना। अमुक के स्थान पर आप पार्टनर का नाम लेंगे और इस मंत्र को 108 बार शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करते ही ये जो घी और चीनी जो चम्मच में रखा है, संपूर्ण प्रसाद की तरह आप ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण करने के बाद दिया को आप नहीं छुएंगी। अगर आप सक्षम हैं कि थोड़ी देर आप वहां बैठ सकती हैं, दिया जल रहा है, आप वहीं बैठेंगे, हिलेंगे नहीं। अगर दिया बहुत देर जल रहा, आप नहीं बैठ सकती, तो दिए को हाथ नहीं लगाएंगे, आप प्रणाम करके उठ जाएंगी। दिया आपके बेडरूम में ही जलेगा। जब संपूर्ण जल जाए तभी दिए को उठाकर आप फेंकेंगे, किसी फूल पौधे में डालेंगे, सो जाएंगे, रात्रि को सो जाएंगे। आप रात्रि में भोजन भी करेंगे शाम को ये प्रयोग करने के बाद। आप शांत रहेंगे, अट्रैक्ट करने की प्रयास करेंगे। जो रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है अब सुधर रहा है, कोई चीज है जो रिपेयर हो रही है, ऐसा आप अंदाजा लगाएंगे। बहुत खूबसूरत अनुभूति के साथ आप सो जाएंगे। गुरुवार को किया गया यह एक प्रयोग रिश्ते में जीत दिलाएगा। जो रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है वो रिश्ता सुधरता चला जाएगा। यकीन मानो, आपका पार्टनर आपकी बोली बोलेगा, आपके पक्ष में रहेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।